आप इस चीज़ को मानते हैं कि भारत के जितने भी मुसलमान हैं उनके पूर्वज हिंदू थे। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जितने भी यहाँ पर मतलब मुसलमान हैं उनके पूर्वज हिंदू थे, इस चीज़ को आप मानते हैं? दुनिया के अंदर जब भी बिगाड़ आया अल्लाह नबी को भेजे, पैगंबर को भेजे कि हमारे बंदों को जा कर के सही बात बता दो। बात आ रहा है हमारे भारत के जितने भी मुसलमान हैं उनके पूर्वज हिंदू थे, ये सही है या गलत है? वैसे एक ही आदम से हम सब हैं। नमस्कार, अभी हम हैं पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज जामा मस्जिद में हैं। यहाँ पर हम मौलवी साहब से हम कुछ बात करेंगे जो हमारे दर्शक लोग बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। मौलवी साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अंसारुल्लाह हुआ। तो मोहम्मद जी, क्या है, कुरान के बारे में एक अफवाह फैलाई जा रही है कि कुरान जो है वो गैर मुस्लिमों को साथ रहने का इजाज़त नहीं देता है, क्या ये सही है? देखिए, कुरान तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और हमारे नबी जो है पूरे आलम के लिए रहमत है। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। हमारे नबी सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं हैं, हम अल्लाह के बंदे होने के नाते से भी एक हैं और आदम अलैहिस्सलाम के औलाद होने के नाते से भी एक हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के नाते से भी एक है। तो अल्लाह ताला ने तमाम इंसानियत को एक आदम और हव्वा से बनाया है और इसी का दर्स कुरान भी देता है और यही कुरान हमारे नबी के ऊपर नाजिल हुआ। अभी जो क्या है बताया जा रहा है कि से कुरान में मूर्ति पूजा करने वालों के लिए जगह नहीं है, मतलब वो काफिर बोला जाता है। काफिर का मतलब कुरान में क्या चीज़ जिक्र किया गया है? क्या चीज़ है काफिर का मतलब, क्या है, थोड़ा बताइएगा। कुरान कहता है कि एक अल्लाह की इबादत करो। इबादत का माना पूजा करना, पूजना है। तो हमारे इस्लाम धर्म के अंदर अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करना शिर्क कहलाता है और हमारा इस्लाम धर्म इसका इजाज़त नहीं देता है। रही बात हमारे दूसरे मज़हब के मानने वाले लोग मूर्ति की पूजा करते हैं या अपनी देवी देवता की पूजा करते हैं, कुरान इसके बारे में भी उनको गलत कहने का इजाज़त किसी भी इंसान को नहीं दिया है। आप इस चीज़ को मानते हैं कि भारत के जितने भी मुसलमान हैं उनके पूर्वज हिंदू थे? भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जितने भी यहाँ पर मतलब मुसलमान हैं उनके पूर्वज हिंदू थे, इस चीज़ को आप मानते हैं? देखिए, इतना तो हम जानते हैं और कुरान भी कहता है कि तमाम इंसान एक आदम और हव्वा से है और आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे और उसी आदम से तमाम इंसानियत है। यहाँ बात इंसानियत का नहीं आ रहा है, बात आ रहा है हमारे भारत के जितने भी मुसलमान हैं उनके पूर्वज हिंदू थे, ये सही है या गलत है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल गलत है, चूँकि हम एक ही बात बता रहे हैं कि तमाम इंसानियत एक आदम से है और आदम नबी थे और आदम और नबी जो होते हैं सिर्फ अल्लाह की प्रचार और प्रसार करने के लिए आते हैं। तो अल्लाह का ज़ाब्ता है, कानून है दुनिया के अंदर, जब भी बिगाड़ आया अल्लाह नबी को भेजे, पैगंबर को भेजे कि हमारे बंदों को जा कर के सही बात बता दो। नबी आते थे, दिन की मेहनत करते थे, लोग अल्लाह को पहचानने लगते थे। नबी चले जाते दिन और दिन की मेहनत भी ख़त्म हो जाती थी, लोग मुर्तद हो जाते थे। वैसे एक ही आदम से हम सब हैं और ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे और बाद में लोग इस्लाम धर्म अपना लिए, ये कहना बिल्कुल गलत है।